Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Raj Anand. My name is Raj Anand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो रिलेटेड है जर्नलिज्म से, मतलब कि जर्नलिस्ट से, पत्रकारों से रिलेटेड है। एक जर्नलिस्ट से रिलेटेड है, जर्नलिज्म जिसे बोलते हैं। आई होप आप लोगों को एडिटोरियल समझ में आएगा। ठीक, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे विद ग्रामर विद एंटोनिम सिनोनिम्स। द इम्पर्ल्ड लाइफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट इन इंडिया। इन इंडिया मतलब भारत में जो डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार। इम्पर्ल्ड लाइफ, उनका जीवन जो है वो कैसा है, खतरे में है। इम्पर्ल्ड मीन्स खतरे में होना, लाइफ मीन्स जीवन, उनका जीवन जो है वो खतरे में है। आई होप आप लोगों को हेडिंग क्लियर हुई होगी कि ऐसे जर्नलिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, जैसे कि मेन सड़क है, ठीक, मतलब कोई हाईवे है, हाईवे से जुड़ा हुआ कोई इंटरलिंक रोड गई हुई है किसी गांव को, ठीक, अगर वो रोड मतलब कि बनी हुई है 2 साल पहले और जो उसका कॉन्टेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा का था, मतलब पैसा ज़्यादा दिया गया और जो रोड की क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है वो खराब है, ठीक, तो उसको कोई अगर रिपोर्टर कवर कर रहा है, ठीक, तो ऐसे रिपोर्टर को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट बोलेंगे। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक, उनका जीवन जो है वो खतरे में है। ठीक, कहाँ पर, इन इंडिया, भारत में। तो इम्पर्ल, देखिए ये एक वर्ब होती है, नोट डाउन कर लीजिए कि इम्पर्ल जो है, इम्पर्ल, इम्पर्ल क्या होती है, ये वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी को धमकी देना। ठीक, जैसे कि अगर उसने रिपोर्ट किया किसी ने और उसके ठेकेदार ने उसको धमकाया, धमकी देना या खतरे में डालना, या इन डेंजर, इन डेंजर मीन्स खतरे में डालना, तो इसके ये सिनोनिम हो जाएंगे। या जियो पैराडाइज, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जियो पैराडाइज, जियो पैराडाइज में होता है जीवन जो है खतरे में डालना। ठीक, ये वर्ब फॉर्म्स होती हैं इम्पर्ल की। यहाँ पर लिखा गया है इम्पर्ल्ड, ठीक, मतलब कि ये क्या है, यहाँ पर पास्ट सॉरी सॉरी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, इम्पर्ल्ड क्या है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि लाइफ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, इन जो है ये प्रीपोजिशन है, इंडिया जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब कौन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जर्नलिस्ट जिनका जीवन जो है इम्पर्ल है, इम्पर्ल मीन्स इन डेंजर है, मतलब कि खतरे में है। वन सेकेंड, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको पैराग्राफ पूरी तरीके से क्लियर दिखे। once again the 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 brutal murder of an independent young journalist। इंडिपेंडेंट मीन्स जो मतलब कि स्वतंत्र हो, मतलब किसी भी, मतलब उसका खुद का न्यूज चैनल ना हो, ठीक, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। इंडिपेंडेंट यंग, यंग यंग में युवा, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार, जो स्वतंत्र युवा पत्रकार है जिसका ब्रूटल मर्डर हुआ है। ब्रूटल मीन्स जघन्य, कह सकते हैं क्रूर मर्डर, क्रूर मर्डर जो हुआ है, मतलब बहुत बेरहमी से मारा गया है। एक इंडिपेंडेंट यंग जर्नलिस्ट को मुकेश चंद्राकर, इनका नाम है मुकेश चंद्राकर, इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर जो कि एक इंडिपेंडेंट यंग जर्नलिस्ट थे, उनका ब्रूटल मर्डर हुआ है, मतलब क्रूरता से, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से जो है उनको मारा गया है। हैज़ वंस अगेन, एक बार फिर से, हाईलाइटेड, इसने हाईलाइट कर दिया है, द थ्रेट्स ऑफ लाइफ, जो जिंदगी है उसको खतरा, एंड हाईलाइटेड द थ्रेट्स, थ्रेट्स में जो धमकियां, सॉरी खतरे हैं उनको, या धमकियां जो है उनको, ऑफ लाइफ, जीवन का, एंड द प्रिकेरियस नेचर, और जो प्रिकेरियस नेचर है, प्रिकेरियस मीन्स डेंजरस नेचर जो है, ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का, मतलब कि जो मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है, मतलब उनको बहुत ब्रुटल तरीके से मारा गया है, उसने एक बार फिर से, वन सेकंड मीन्स फिर से, हाईलाइटेड मीन्स डिस्क्लोज कर दिया है, मतलब कि जो मतलब सामने लेकर के आया है इसको, थ्रेट्स ऑफ लाइफ, जीवन को खतरा है, एंड और प्रिकेरियस नेचर है किसका, जर्नलिज्म का। जो जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकारिता है, उसमें लोगों की जिंदगियों का, मतलब पत्रकारों की जिंदगियों का खतरा है। और ये कैसा नेचर है जर्नलिज्म का, प्रिकेरियस है ना, डेंजरस नेचर है। एट, वन सेकेंड, एट द डिस्ट्रिक्ट एंड मोफ्यूसिल लेवल,
डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तर पर, और मुस्लिम लेवल मीन्स जो कस्बाई स्तर पर होते हैं, जो छोटे छोटे कस्बा होते हैं, ठीक, वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो है जर्नलिस्ट का जो नेचर है वो प्रिकेरियस नेचर है, मतलब खतरनाक नेचर है, डेंजरस नेचर है। ठीक, और जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी जिंदगियों को, मतलब उनकी लाइफ को जो है खतरा होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हाईलाइटेड का मतलब होता है कोई चीज़ सामने लेकर के आना, मतलब डिस्क्लोज कर देना या एक्सपोज कर देना, इसके यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे। वन सेकंड इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, वरना आप लोग कमेंट करके बताएंगे नहीं कि क्लियर दिखा या नहीं दिखा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। द आर्टिकल है यहाँ पर, द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। ब्रूटल जो है, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, मतलब बहुत बेरहमी से मारना, कहीं पे गला काट देना है कुछ तरीके, मतलब बेरहमी समझ लीजिए। एक ब्रूटल, ब्रूटल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्रूर। मर्डर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। एंड जो है ये जर्नलिस्ट के लिए आया हुआ है। इंडिपेंडेंट जो है ये एडजेक्टिव है। यंग जर्नलिस्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, यहाँ पर यंग जर्नलिस्ट जो है नाउन हो जाएगा। और केस में पोजीशन से बताया गया है यंग जर्नलिस्ट के बारे में। इनका नाम क्या है? मुकेश चंद्राकर, ये मुकेश चंद्राकर इनका नाम है। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। छत्तीसगढ़ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हैज जो है हेल्पिंग वर्ब, हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब मर्डर के लिए आई हुई है। ठीक, हैज हेल्पिंग वर्ब मर्डर के लिए आई हुई है। और द ब्रूटल मर्डर जो है ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो हमारा पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, और पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, और उससे पहले जो नाउन आया हुआ है वो मर्डर है। मर्डर जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज की गई है। हैज जो है वो सिंगुलर फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव जो है वो प्लूरल फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वंस अगेन जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है। वंस अगेन का मतलब एक बार फिर से। हाईलाइटेड जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, हाईलाइटेड जो है ये मेन वर्ब है, और हाईलाइटेड का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज करना। ठीक, जो मुकेश चंद्राकर की ब्रूटल तरीके से हत्या की गई है उसने डिस्क्लोज कर दिया है। ठीक, मतलब उजागर कर दिया है। द यहाँ पर आर्टिकल है। थ्रेट्स ऑफ, थ्रेट्स टू लाइफ, थ्रेट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया था, ये भी याद रखिएगा। थ्रेट्स, थ्रेट्स मीन्स खतरा है, लाइफ जिंदगियों का। ठीक, तो यहाँ पर थ्रेट्स पार्ट ऑफ स्पीच में, थ्रेट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि कई बार आप लोग देखेंगे थ्रेटन, थ्रेटन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। ठीक, थ्रेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब दोनों होता है। ठीक, और थ्रेटन जो है, थ्रेटन जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ब फॉर्म होती है इसकी। वन सेकेंड, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर थ्रेट जो है सिर्फ नाउन होता है। ठीक, थ्रेट जो सिर्फ नाउन होता है, और थ्रेटन जो है इसकी वर्ब फॉर्म होती है। ये चीज़ थ्रेटन जो है ये वर्ब फॉर्म होती है। ये आ गया ओवर यूज अलर्ट, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। यू हैव एक्सीडेड योर डेली यूज लिमिट फॉर दिस एप, डो नॉट रिमाइंड मी अगेन टुडे। हाँ ठीक, थ्रेटन क्या है यहाँ पर? ये वर्ब फॉर्म है थ्रेट की। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। टू जो है प्रीपोजिशन है, थ्रेट हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। लाइफ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो क्या है इसने हाईलाइट कर दिया है जिंदगी, मतलब कि लाइफ जो है, जीवन जो है उसका संकट है। एंड जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। द जो है वो आर्टिकल है। प्रिकेरियस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ठीक, प्रिकेरियस जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आई ओ यू एस आता है लास्ट में। ठीक, या आई वी ई आता है। ठीक, या ए एल आता है। ठीक, तो इस तरीके के जब कोई वर्ड अगर इस तरीके से इंड हो रहा हो कि इंड में, वर्ड के इंड में आई वी आता हो, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, एप्टीट्यूड वहाँ पर नाउन हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है? एडजेक्टिव की पहचान करने के तरीके हैं। ठीक, लेकिन ये सब जगह पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो प्रिकेरियस मतलब डेंजरस, डेंजरस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रिकेरियस का एंटोनिम, सॉरी प्रिकेरियस का सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस, खतरनाक। नेचर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। नेचर मीन्स प्रकृति, मतलब किस तरीके का है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। जर्नलिज्म जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एट जो है प्रीपोजिशन है। द जो है ये आर्टिकल है। डिस्ट्रिक्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एंड जो है वो कंजंक्शन है। अच्छा, ये लिखा गया है मोफिसुल लेवल्स। मोफिसुल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। लेवल्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। क्यों? क्योंकि मोफिसुल मतलब होता है कस्बा, इसे कहते हैं कस्बा, मतलब कि शहर से कुछ दूरी पर। ठीक, छोटा सा कस्बा, मतलब कुछ दुकानें लगी हुई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, उसे बोलते हैं कस्बा। आई होप आप लोगों को पता होगा मोफिसुल किसे बोलते हैं। जर्नलिस्ट एट द ग्रास रूट लेवल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फेस सिमिलर चैलेंजेस। जर्नलिस्ट जो होते हैं, ठीक, जो पत्रकार होते हैं, एट द ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल मतलब होता है जमीनी स्तर पर, एकदम जमीन पर। ठीक, एकदम गांव में घुस करके उसे कहते हैं, एकदम ग्रामीण क्षेत्र के उसे बोलते हैं। ठीक, तो ग्रास रूट लेवल, जर्नलिस्ट एट द ग्रास रूट लेवल, ऐसे पत्रकार जो कि ग्रास रूट लेवल पर करते हैं पत्रकारिता। इन मैनी पार्ट्स, कई भागों में, कई हिस्सों में, ऑफ द कंट्री, देश के। फेस, तो जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर वर्ब आ रही है फेस। फेस वो सामना करते हैं, फेस मीन्स सामना करना। सिमिलर चैलेंजेस, समान, सिमिलर मीन्स सेम, सिमिलर का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा सेम। सिमिलर, सिमिलर मीन्स सेम चैलेंजेस, इसी तरीके की चुनौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि जिंदगियों का भी खतरा होता है, कोई ना कोई उन्हें धमकाता रहता है। आई होप आप लोगों को सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए जर्नलिस्ट के लिए जो है
यही मैंने आज कोई फॉर्म की थी। जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो फेस आई हुई है। फेस दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो नाउन की तरह से, दूसरा वर्ब की तरह से। वर्ब की तरह से यहाँ पर यूज किया गया है तो फेस का मतलब होता है सामना करना। ठीक, फेस का मतलब होता है सामना करना। ठीक, फेस का मतलब सामना करना। और फेस जब नाउन हो गया तो इसका मतलब मुखड़ा, मतलब चेहरा जिसे कहते हैं। सबका अपना अपना चेहरा है। ठीक, तो वो क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। एट जो है ये प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है। ग्रास रूट लेवल का जो है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है जमीनी स्तर पर। इन जो है प्रीपोजिशन है। मैनी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक, पार्ट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। ठीक, द आर्टिकल है, द जो है ये आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। कंट्री जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कंट्री नाउन है। फेस यहाँ पर मेन वर्ब है। सिमिलर जो है ये एडजेक्टिव है, सिमिलर एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम सेम हो जाएगा। चैलेंजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। चैलेंजेस मीन्स चुनौतियाँ। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। और चैलेंज जो है वो वर्ब की तरह से भी यूज किया जाता है। चैलेंज दो तरीके से यूज किया जाता है, नाउन की तरह भी जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, और वर्ब की तरह से भी यूज किया जाता है। आई चैलेंज यू। ठीक, इस तरीके से बोलते हैं। पुलिस एंड, वन सेकेंड, पुलिस एंड अदर रिपोर्ट्स, पुलिस और अन्य रिपोर्ट्स जो हैं सजेस्ट, सजेस्ट मीन्स सुझाव देती हैं या बताती हैं। सजेस्ट मीन्स बताती हैं या सुझाव देती हैं। सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव देना, ठीक, या बताना। दैट कि मुकेश वाज मर्डर्ड, कि मुकेश जो है उसकी हत्या की गई थी। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का पासिव वॉइस लिखा गया है। तो मुकेश वाज मर्डर्ड, मुकेश की हत्या की गई थी। बाई आ लोकल कॉन्ट्रैक्टर, एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। हु वाज इनरेज्ड, जो कॉन्ट्रैक्टर था, लोकल कॉन्ट्रैक्टर था, इनरेज था। इनरेज मीन्स नाराज था। इनरेज का सिनोनिम हो जाएगा एंगर। ठीक, जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर था वो नाराज था। बाय द जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स, जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट करता था ना, मुकेश जो है रिपोर्टिंग करता था, उससे नाराज था। जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स, जर्नलिस्ट की रिपोर्ट से। क्वेश्चनिंग, जिसमें क्वेश्चनिंग की गई थी ना, कि क्वेश्चन उठाए गए थे। द क्वालिटी ऑफ अ रोड, एक रोड की क्वालिटी को लेकर के। बिल्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया गया था। बिल्ट बाय मीन्स बनाया गया था, बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जिस रोड को कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया गया था। तो कॉन्ट्रैक्टर नाराज हुआ, उसने पत्रकार की हत्या कर दी। इतना आसान हो गया है सिर्फ किस वजह से, क्योंकि पॉलिटिशियन और वहाँ की सरकारें जो हैं, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो चाहे सिंगल इंजन की सरकार हो, सब क्योंकि जनता ही भ्रष्ट है मेन। ठीक, वो तो भ्रष्ट है क्योंकि हम लोगों ने बना के रखा है उनको जात के आधार पर नोट। चलिए ठीक हो, तो फिर ज़्यादा जर्नलिज्म हो जाएगी। ठीक, इस सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए पुलिस एंड अदर रिपोर्ट्स, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। पुलिस एंड अदर रिपोर्ट्स जो है हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके लिए मेन वर्ब जो यहाँ पर आई हुई है सजेस्ट। सजेस्ट मीनिंग बताती है, सुझाव देती है। दैट यहाँ पर हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक, मुकेश हो जाएगा सब्जेक्ट। मुकेश के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज आई हुई है। मर्डर जो ये मेन वर्ब है यहाँ पे लिखी गई। ठीक, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। बाई जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए आया हुआ है। लोकल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर की इतनी औकात कैसे हो गई बिना नेता के सपोर्ट के, ठीक, कि वो एक पत्रकार को मारते। हु जो है, और बताते हैं ये एनडीटीवी, हाँ शायद एनडीटीवी का ये पत्रकार था और फ्रीलांसिंग करता था, मैंने जो ज़्यादा स्कैम सुना नहीं है। हु जो है यहाँ पर, हु जो है ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। हु वाज इनरेज्ड, हु वाज एंगर्ड, जो नाराज था। तो हु जो है कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इनरेज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। बाई जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है। जर्नलिस्ट पोस्ट, जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है क्वेश्चनिंग। ठीक, जो रिपोर्ट्स थी उसमें क्वेश्चन उठाए गए थे, रेज किए गए थे। द जो है आर्टिकल है। क्वालिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है रोड के लिए आया हुआ है। गब्बर का होना जरूरी है, जैसे अक्षय कुमार गब्बर मूवी में करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को लड़का देना चाहिए। ठीक, द क्वालिटी, कोई एक तो बड़ी मुश्किल से कोई पत्रकार है जो सच्चाई सच दिखाता है, वैसे भी मीडिया की जो रैंकिंग है, ठीक, वो कहाँ पे है आप लोगों को पता है। द क्वालिटी ऑफ अ रोड। ठीक, तो यहाँ पर कहाँ तक थे हम यहाँ पर, हाँ द आर्टिकल है। क्वालिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है रोड के लिए आया हुआ है। रोड की विशेषता बताई गई। बिल्ट बाई जो बनवाई गई थी। ठीक, बिल्ट यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। द आर्टिकल है। कॉन्ट्रैक्टर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। दिस केस ब्रिंग्स टू माइंड, जो ये केस है, जो मुकेश का केस है, दिस केस, ये केस जो है ब्रिंग्स टू माइंड, ब्रिंग्स टू माइंड जो है फ्रेजल वर्ब होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रिंग्स टू माइंड का मतलब होता है याद दिलाना। ठीक, या रिकॉल करना, याद दिलाना। ठीक, ब्रिंग्स टू माइंड मतलब होता है याद दिलाना, मतलब किसी चीज़ को फिर से, पिछली बातें जो है वो याद आ जाना। दिस केस ब्रिंग्स टू माइंड, यह जो केस है यह याद दिलाता है द किलिंग, जो हत्या हुई थी इन 1988, 1988 में, ऑफ अनदर यंग जर्नलिस्ट, एक दूसरे, अनदर मीन्स दूसरे, यंग युवा जर्नलिस्ट, युवा जर्नलिस्ट की, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार की, उमेश दोभाल, ये उमेश दोभाल जो 1988 में जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी ये केस जो है याद दिलाता है। ये उमेश दोभाल कहाँ से थे, फ्रॉम उत्तराखंड गढ़वाल टाउन, जो उत्तराखंड का गढ़वाल टाउन है वहाँ से ये बिलोंग करते थे। हु
हु किसके लिए आया हुआ है? उमेश दोभाल के लिए। हु वाज एलिजिडली मर्डर्ड, जो उमेश था, हु वाज एलिजिडली में तथाकथित, वाज एलिजिडली मर्डर, जिसका तथाकथित रूप से मर्डर कर दिया गया, मतलब हत्या कर दी गई थी। ठीक, एलिजिडली का मतलब होता है तथाकथित या कथित तौर पर, ऐसा कहा जा रहा है। मर्डर मीन्स हत्या कर दी गई थी। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, वो भी पश्चिम फॉर्म में। वाज एलिजिडली मर्डर, इसकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी, बाई द पावरफुल एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड लिकर माफिया। लिकर माफिया मतलब शराब माफिया, जो कि पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, मतलब कि राजनीतिक रूप से जुड़े हुए थे और पावरफुल थे। पावरफुल मतलब पैसा था उनके पास, भाई नेताओं से साठगांठ थी, उसे बोलते हैं पावरफुल। ठीक, तो जो लिकर माफिया हैं, शराब माफिया हैं, जो कि राजनीतिक रूप से और वैसे भी पावरफुल थे, उन लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी उमेश दोभाल की। ये केस जो है उनकी याद दिलाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक बार अगर सेट कर दिया जाए पैरामीटर कि अगर पत्रकार को कोई मारता है जो सच्ची पत्रकारिता कर रहा है, वैसे भी जो मतलब पत्रकार हैं वो सिर्फ एसी में और ब्लोअर में बैठ करके वहाँ पर पत्रकारिता करते हैं, क्या करते हैं, इस पार्टी का एक मतलब प्रवक्ता बुला लिए, दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बुला लिए, फिर बाद में चोंच लड़ाते हैं, वो उनकी छोड़िए माफिया दैट की दैट लिकर माफिया दैट वाज एंगर्ड, जो लिकर माफिया था वाज एंगर्ड, वो नाराज था, बाय हिज एक्सपोजेस, क्योंकि उसको एक्सपोज कर दिया गया। एक्सपोज मीन्स उसकी जो पोल पट्टी थी वो सब खोल कर रख दी गई थी। एक्सपोज मीन्स डिस्क्लोज कर दी गई थी, रिवील कर दी गई थी, डाइवर्ज कर दी गई थी। ठीक, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। दिस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, किसके लिए? केस के लिए, क्योंकि केस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ब्रिंग्स यहाँ पर केस के लिए मेन वर्ब है। ब्रिंग्स टू माइंड जो है पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब याद दिलाना। द आर्टिकल है। किलिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। इन प्रीपोजिशन 1988 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। एनोदर जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। यंग जर्नलिस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। केस एंड अपोजिशन से, केस एंड अपोजिशन क्या होता है? दो नाउन पास पास होते हैं, तो पर पहला नाम दूसरे नाम के बारे में बताता है। तो उमेश दोभाल का नाम था। फ्राम प्रीपोजिशन है। उत्तराखंड गढ़वाल टाउन, ये नाउन हो जाएगा। खुद जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है उमेश दोभाल के लिए। वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। एलिजिडली जो है ये एडवर्ब है। मर्डर जो है मेन वर्ब है। बाई जो है प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। पावरफुल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एंड जो है कंजंक्शन है। पॉलिटिकली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। कनेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। लिकर माफिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। दैट जो है ये लिकर माफिया के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। वाज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सॉरी, लिकर माफिया के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये मर्डर के लिए है। दैट वाज एंगर्ड बाय हिज एक्सपोजेस। सॉरी, जो लिकर माफिया मतलब एक पर्सन की बात नहीं की गई, मतलब कि ग्रुप की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। ठीक, दैट वाज एंगर्ड, जो लिकर माफिया का ग्रुप था, वाज एंगर्ड वो नाराज था, बाय हिज एक्सपोजेस, क्योंकि उसको जो उसका ग्रुप था उसको एक्सपोज कर दिया था, किसने? उमेश दोभाल ने। एंगर्ड मीन्स नाराज था, इरिटेट था जिसे बोलते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, चलिए रहने दीजिए, कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। लिमिटेशंस मीन्स लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, कानून की कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे कि हम घर में हमारी कुछ सीमाएं हैं कि हम जो है 2000 या 5000 रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं। तो क्या है, मेरी वो लिमिट है, मतलब सीमा है कि इससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, क्योंकि बेरोजगार हो ना, लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, एक कानून की कुछ सीमाएं हैं, इसके लिए गब्बर का होना जरूरी है। एक कोई मूवी थी, मुझे याद आ रहा है, हेट स्टोरी, हाँ हेट स्टोरी, उसमें जो एक मतलब हीरोइन के हैं या जो एक्ट्रेस थी, वो सच्ची पत्रकारिता करती हैं, ठीक, और एक भंडाफोड़ करती हैं। तो उससे बदला लेने के लिए जो उसका विलेन होता है, ठीक, वो उसके साथ प्रेम का खेल खेलता है इस तरीके से। ठीक, उसमें भी ये दिखाया गया है कि जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं इस तरीके के लोगों को, उनके साथ क्या होता है। ठीक, और इन लोगों के लिए गब्बर का होना जरूरी है। मुकेश मर्डर, जो मुकेश की हत्या है, हैज़ एल्सो एक्सपोज, उसने यह भी एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज मीन्स डिस्क्लोज कर दिया है। द आयरनी मीन्स यह विडम्बना है, दैट कि छत्तीसगढ़ इज प्रोबेबली द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट, कि छत्तीसगढ़ जो है प्रोबेबली मीन्स संभवतः फर्स्ट पहला एंड और ओनली स्टेट और केवल राज्य है, टू हैव इनेक्टेड अ लॉ, जिसने एक कानून इनेक्ट किया था, जिसने एक कानून बनाया था, नेमली उस कानून का नाम दिया गया था, नेमली मीन्स नामित किया गया था, द छत्तीसगढ़ प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन्स एक्ट 2023, मतलब 2023 में इसको इस एक्ट को बनाया गया था। और किसने बनाया था? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बनाया था कि मीडिया पर्सन जो है मतलब जर्नलिस्ट के लिए एक कानून बना दिया था। ये पहला राज्य था, ठीक, प्रोबेबली में संभवतः फर्स्ट, मतलब पहला, ओनली में केवल स्टेट में राज्य था जिसने एक कानून बनाया था। टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, बचाने के लिए, टू प्रिवेंट वायलेंस, ताकि हिंसा ना हो, ठीक, मतलब कि जो पत्रकार है उनके साथ हिंसा ना हो, एंड और इंश्योर और सुनिश्चित किया जाए, द सेफ्टी सुरक्षा एंड द सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ पहला स्टेट था, संभवतः पहला स्टेट था, केवल एक स्टेट था जिसने एक कानून बनाया था, छत्तीसगढ़ प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन एक्ट 2023। किस लिए? ताकि जो जर्नलिस्ट हैं जिन पर हिंसा होती है उसको रोका जा सके, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान की जा सके। वाइल कैरिंग आउट दियर ड्यूटीज, जब, वाइल मीन्स जब, वाइल माने जब, कैरिंग आउट मीन्स डू, जब जर्नलिस्ट जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं,
कैरिंग आउट दियर ड्यूटीज, जब जर्नलिस्ट जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हों उस दौरान, ठीक। तो जर्नलिस्ट जब अपना मतलब पत्रकारिता कर रहे हों उस दौरान जो है जर्नलिस्ट को पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ ने एक कानून बनाया था, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इसकी पार्सिंग, ठीक, क्योंकि पार्सिंग मुझे लगता है जरूरी है। मुकेश मर्डर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, आल्सो एडवर्ब है, एक्सपोज मेन वर्ब है। एक्सपोज के यहाँ पर सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, डाइवल्ज। डाइवल्ज जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डाइवल्ज मीन्स होता है किसी चीज़ को उजागर करना, मतलब कोई चीज़ छुपी हुई है उसको सामने लेकर के आने को बोलते हैं डाइवल्ज करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। डाइवल्ज हो गया। एक इसका सिनोनिम होता है डिस्क्लोज करना, ठीक, डिस्क्लोज करना। फिर होता है रिवील करना, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द जो है आर्टिकल है, आयरनी, आयरनी मीन्स होता है विडंबना है, ठीक। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। छत्तीसगढ़ जो सब्जेक्ट है, छत्तीसगढ़ के लिए इच हेल्पिंग वर्ब है, प्रोबेबली जो है ये एडवर्ब है, द जो है आर्टिकल है, फर्स्ट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, एंड जो है कंजंक्शन है। सॉरी फर्स्ट यहाँ पर एडजेक्टिव ना होकर एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनली जो है ये भी पार्ट नहीं, फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव ही है, फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है, ओनली जो है यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है, किसके लिए, स्टेट के लिए, ठीक। स्टेट के लिए दोनों एडजेक्टिव हैं। टू जो है प्रीपोजिशन, हैव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनेक्टेड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, सॉरी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इनेक्टेड, ये होती है एडजेक्टिव फ्रेज, वो भी पसिव वॉइस में। आर्टिकल ए जो है ये ला के लिए आया हुआ है। इसी तरह पूरे जो रूल होते हैं, जिस तरीके से मतलब कोई न्यूज़पेपर या बड़े बड़े सेंटेंसेस को पढ़ा जाता है या फ्रेम किया जाता है, लिखा जाता है, वो जो 10-12 रूल है उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पूरा एडिटोरियल हो या कोई भी इंग्लिश हो उसे पढ़ सकते हैं। और वैसे भी जब न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, इंग्लिश पढ़ी जाती है, तो रीड बिटवीन द लाइन पढ़ी जाती है, ठीक, मतलब छुपे हुए रेस्ट को भी साथ में पढ़ा जाता है। नेमली, ला जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। आर्टिकल ए जो ला के लिए आया हुआ, नेमली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर क्या है, नेमली का पार्ट, नेम जो है नाउन वर्ब दोनों होता है, एल वाई लग गया तो ये एडवर्ब होगा। द आर्टिकल है छत्तीसगढ़ प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन एक्ट, नहीं, नेमली जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, किसके लिए, द छत्तीसगढ़ प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट, इसके लिए, ठीक। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रिवेंट यहाँ पर वर्ब है, प्रिवेंट भी रोकना, वायलेंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, इंश्योर जो है वर्ब है, द आर्टिकल है, सेफ्टी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, सिक्योरिटी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, जर्नलिस्ट नाउन है, वाइल प्रीपोजिशन, केयरिंग आउट जो फ्रेजल वर्ब होती है, केयरिंग आउट करना, दो कोई चीज करना, दियर जो है जर्नलिस्ट के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, ड्यूटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जिस दौरान जो है जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हों उस दौरान को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ ने रूल बनाया था, मतलब कानून बनाया था। दिस केस सोस, ये केस जो है दिखाता है दैट की लाज अलोन आर नॉट इनफ, जो कानून है, अलोन मीन्स अकेले, आर हैं, नॉट इनफ वो पर्याप्त नहीं है, इसके लिए गब्बर का होना जरूरी है। टू सेव इंडिपेंडेंट एंड करेजियस जर्नलिस्ट, जो स्वतंत्र और जो साहसी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको बचाने के लिए, सच एज जैसे कि मुकेश, हु वाज एक्टिवली, मुकेश के लिए हुआ है, हु वाज एक्टिवली रिपोर्टिंग, जो मुकेश था वो एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग करता था, फ्रॉम बस्तर, बस्तर छत्तीसगढ़, बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से रिपोर्ट करता था, रिपोर्टिंग करता था, एंड एक्सपोजिंग और एक्सपोज करता था, डिस्क्लोज करता था, उजागर करता था, रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग मीन्स जो अनियमितताएं होती थी, जो कमियां होती थी, एंड रॉन्ग डूइंग मीन्स अनियमितताएं, कमियां, एंड करप्शन और जो भ्रष्टाचार होता था, इन डेवलपमेंट वर्क इन द रीजन, जो बस्तर रीजन में जो भी डेवलपमेंट वर्क होता था, मतलब कि कहीं बिल्डिंग बन रही, कहीं रोड बन रही, कहीं नल लग रहा, कहीं पाइप पड़ रही, इस तरीके के कामों में जो भी अगर करप्शन होता था, भ्रष्टाचार होता था, जो भी अनियमितताएं होती थी, उसको मुकेश क्या है, एक्टिवली मतलब तेजी से जो है, मतलब सक्रिय रूप से जो है रिपोर्ट करके बताता था इसको, जनता को, ठीक। कहाँ से रिपोर्ट करता था, बस्तर छत्तीसगढ़ से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दिस जो है पॉजेसिव, सॉरी दिस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, केस जो है यहाँ पर नाउन है, केस के लिए यहाँ पर सोज मेन वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, लॉस जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, अलाउन जो है एडवर्ब है, आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, इनफ जो है एडजेक्टिव है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, सेव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, करेजियस जो है ये एडजेक्टिव है, जर्नलिस्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, तो इंडिपेंडेंट और करेजियस दोनों एडजेक्टिव है जर्नलिस्ट के लिए। सच एज जो ये एडवर्बियल फ्रेज होती है, मुकेश पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मुकेश के लिए, वाज हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिवली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, रिपोर्टिंग मेन वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन, बस्तर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, छत्तीसगढ़ पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, एक्सपोजिंग, देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग इसलिए लिखा गया एक्सपोजिंग, ठीक, एक्सपोज करता था और रिपोर्ट करता था, ठीक। एक्सपोजिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, रॉन्ग डूइंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, रॉन्ग डूइंग मतलब कमियां या अनियमितताएं, एंड जो है कंजंक्शन है, करप्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन, डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट नाउन होता है, डेवलपमेंटल क्या है, एडजेक्टिव होता है, देखिए इसमें एल आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया, वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल रीजन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा नहीं, नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सॉरी गला सूख गया। दियर इज नो डाउट, निसंदेह, कोई भी संदेह नहीं है, दियर इज नो डाउट कोई भी संदेह नहीं है, दैट की डिस्ट्रिक्ट लेवल और मुफशिल जर्नलिस्ट, और जो कस्बाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो जिला स्तर पर और जो कस्बा स्तर पर पत्रकार होते हैं, सच एस मुकेश, जैसे कि मुकेश एंड उमेश, प्ले, ये प्ले मीन्स भूमिका निभाते हैं, अ क्रूशियल रोल, जिनकी भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इन ब्रिंगिंग अनसीन अनहर्ड, ऐसी अनसीन एंड अनहर्ड स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज जिनको कभी न सुना गया है न कभी देखा गया है, ऐसी स्टोरीज को ब्रिंगिंग लाने में,
जो है मुकेश और उमेश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूशियल रोल मीन्स महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभाते हैं। फ्रॉम हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मीन्स ग्रामीण क्षेत्र से, हिंटरलैंड का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से ऐसी स्टोरी जिनके बारे में ना कभी सुना गया है ना कभी देखा गया है इसके बारे में, इस तरीके की रिपोर्ट लाने में या स्टोरीज लाने में जो है उमेश और मुकेश का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दे आर ट्रूली, वास्तव में, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, मतलब कि दे कौन, ये मुकेश और उमेश के लिए आया हुआ है। दे आर ट्रूली, वे वास्तव में, ट्रूली मीन्स वास्तव में, द वॉइस आवाज है, ऑफ द वॉइसलेस मतलब जो बोल नहीं सकते, जिनकी आवाज अधिकारियों तक, आला अधिकारियों तक, गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं सकते, उनके लिए जो है मुकेश जैसे लोग और उमेश जैसे लोग जो हैं क्या हैं, वास्तव में वॉइस हैं, आवाज हैं। एज क्योंकि दे बिलोंग टू लोकल कम्युनिटीज, दे जो है मुकेश और उमेश के लिए, दे बिलोंग, जो उमेश और मुकेश जो हैं ये बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू मीन्स वहाँ से आते हैं, लोकल कम्युनिटीज, ठीक, लोकल कम्युनिटीज से आते हैं। अंडरस्टैंड दियर पेन, और जो लोकल लोगों का, गाँव के लोगों का पेन होता है, दर्द होता है, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड में समझते हैं, दियर पेन उनका पेन, ग्रीवांसेस जो उनकी समस्याएं हैं उनको, एंड स्ट्रगल्स और उनके संघर्ष हैं उनको समझते हैं, एंड और डीपली मूव्ड बाई स्टोरीज ऑफ द सफरिंग एंड डिप्रीवेशन, और जो सफरिंग होते हैं, जो कष्ट होते हैं, ठीक, उनसे मूव होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज जर्नलिस्ट आर नॉट फॉर्मली ट्रेंड इन जर्नलिज्म। चलिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अगर इसकी हम पार्सिंग करेंगे, ठीक। तो दियर यहाँ पर प्रोनाउन है, वो भी हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। इज यहाँ पर मेन वर्ब है। डाउट यहाँ पर जो है नाउन है, डाउट के लिए जो है इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नो जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव होता है, दैट कंजंक्शन होता है, ठीक। चलिए यहीं तक रखते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। आगे पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है लग रहा है, ठीक। तो आप लोग पूरा एडिटोरियल जरूर रीड करिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि 35 मिनट का मैंने रिकॉर्ड कर लिया, 36 मिनट का वीडियो है। अगर इसके आगे लेके जाएंगे तो ये वीडियो हो जाएगा 30 मिनट का, और 30 मिनट का वीडियो देखना कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जो कमेंट करते हैं वो 20 मिनट तक ही कमेंट करके बताते हैं कि 20 मिनट का वीडियो हमें चाहिए। चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर